हजारों श्रद्धालुओं का केंद्र भील आश्रम में मामा बालेश्वर दयाल की 27वीं पुण्यतिथि पर आस्था का मेला लगा। झाबुआ जिले के बामनिया में गुजरात और राजस्थान के हजारों अनुयायियों का मामाजी का आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्तों को किसी के बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ भक्तों के परिवारजन अपने देवता के धाम पर आते हैं। भक्तगण मामाजी को भगवान मानकर पूजन सामग्री चढ़ाकर अपनी और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। कल मामाजी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस आश्रम पर गुजरात सहित खासकर राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों से मामाजी के हजारों भक्त पैदल और वाहनों से यहाँ पहुँचे। मामाजी की समाधि स्थल पर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। इस मामाजी के अधिकांश भक्त एक दिन पूर्व ही आश्रम पहुँच गए थे। वहीं भक्तों की आवाजाही दूसरे दिन शाम तक जारी रही। इस अवसर पर मामाजी के अनुयायियों ने सर्दी के मौसम में भी टेंट और बरामदों में भजन कीर्तन के साथ रात गुजारी। बाहर से आने वाले भक्त मामाजी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मामाजी का नाम रहेगा जैसे जयकारों के साथ समाधि स्थल श्रद्धा के साथ फूल मालाओं के साथ नारियल चढ़ाए। इस विशाल आयोजन में मामाजी के भक्तों की लंबी कतार लगकर प्रतिमा के दर्शन करते हुए देखा गया। बामनिया के अमरगढ़ रोड स्थित भील आश्रम पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूजन सामग्री के साथ ही विभिन्न प्रकार की 100 से अधिक दुकानें सजी हुई थी। मामाजी के आश्रम और उनकी कुटिया पर मेले जैसा माहौल के साथ यहाँ जबरदस्त अनुशासन देखने को मिला तथा सभी ने कतार में लगकर कुटिया में मामाजी की प्रतिमा के दर्शन किए। समाधि स्थल पर भी बारी बारी से मामाजी की प्रतिमा और समाधि पर पुष्प अर्पित किए गए। बांसवाड़ा राजस्थान के पार सिंह भूरिया का कहना था कि हम बचपन से परिवारजनों और साथियों के साथ धाम पर आता हूँ। मामाजी हमारे लिए भगवान तुल्य है। इस अवसर पर जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल, उपाध्यक्ष हरिओम सूर्यवंशी, रतलाम झाबुआ सांसद अनिता सिंह नागर, सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडिया, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल भाबर, मामाजी की मानस पुत्री मालती देवी, समाजवादी पार्टी से गोविंद यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, पूर्व विधायक भीमाभाई, कुशलगढ़ राजस्थान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो मामाजी को नमन करता हूँ और आपने प्रश्न उठाया है व्यवस्था का, तो मैं जबलपुर का महापौर रहा हूँ और किसी भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का ये उत्तरदायित्व होता है कि जहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोगों के रुकने आने की संभावना हो किसी भी कार्यक्रम में, तो उसकी पूरी व्यवस्था की उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों की होती है। लेकिन मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने इस बात को कहा था कि यहाँ पे किसी प्रकार से भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की जाती है। आज जो भी व्यवस्था हो रही है वो मामाजी के अनुयायियों के द्वारा, हमारे भील आश्रम के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा समाज सुधारक या कोई नेता नहीं है जो आज मामाजी की समाधि पे आकर या जिसकी समाधि पर लोग अपने श्रद्धा के साथ सिर्फ एक जिले से नहीं बल्कि 3-3, 4-4 राज्यों से हमारे भील आदिवासी भाई यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान का इकलौता स्थान है ये। और आप जानते हैं कि मामाजी समाजवादी विचारधारा के थे। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जनता दल के लोग हैं। हम लोग यहाँ पे हर साल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं, इस बार भी हुआ है। और जो सुविधाएं हो सकती हैं हमारे द्वारा यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह भी सुविधाएं संपूर्ण नहीं है। भारत रत्न के बारे में यहाँ लोगों ने काफ़ी अभी हस्ताक्षर करे हैं। जी, जनता दल यू का मानना है कि मामाजी जैसी शख्सियत को जिन्होंने अपना पूरा जीवन भील आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगा दिया, उनको निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चालू किया है। हमारी नीतीश जी से बात हुई है, अगले वर्ष निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी यहाँ पर पधारेंगे और हमारा एक अभियान तीनों राज्यों में रथ के माध्यम से चालू होगा, जो हम एक जनमत इकट्ठा करेंगे और देश की सरकार को अवगत कराते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि मामाजी को भारत रत्न की उपाधि का सम्मान मिले।
भारत रत्न एक सर्वोच्च सम्मान हो सकता है किसी भी शख्सियत के लिए, लेकिन जो सम्मान आज महात्मा जी की समाधि पे लोग अर्पित कर रहे हैं, इस सम्मान के सामने वो सम्मान छोटा है। लेकिन फिर भी हमारा ऐसा मानना है कि महात्मा जी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए, उनके कामों की पहचान के लिए भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कल से, और हमने देखा कि हजारों की तादाद में लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। और ये अभियान रुकने वाला नहीं, ये शुरुआत हुई है। अब ये रथ के माध्यम से हम गांव-गांव जाएंगे और इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे।